नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कंबशन इन एसआई इंजन के बारे में। कंबशन के बेसिकली 3 स्टेजेस हैं और उस 3 स्टेजेस को हम बात करेंगे। कौन कौन से 3 स्टेजेस हैं? फर्स्ट है इग्निशन लेग, सेकंड है फ्लेम प्रोपगेशन एंड थर्ड है आफ्टर बर्निंग। तो क्या होता है इग्निशन लेग, क्या होता है फ्लेम प्रोपगेशन फेज एंड क्या होता है आफ्टर बर्निंग फेज, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ये क्वेश्चन जीटीयू के लिहाज से 7 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि देखा गया है कि पिछले 3 पेपर में से 2 पेपर में ये पूछा गया है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जयवीर शाह। ये लेक्चर नंबर 26 है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आईसी इंजन सब्जेक्ट को, जो ऑफर होता है 7th सेमेस्टर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग and under GTU, and my qualifications are B Mechanical with 9.42 CPI, and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI, Masters in Automobile with 9.12 CPI, PGD IPR Post Graduation Diploma in Intellectual Property Right with 9.12 CPI, top in Gujarat, and then PhD pursuing candidate. Also a patent agent. My Indian patent agent number is 3339, and a YouTuber, influencer and a mentor. तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक बहुत ही मैं डिटेल मैनर में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और आप समझिए कि ये टॉपिक में आपको डायरेक्टली जो चीज़ क्रक्स है वही चीज़ समझ में आएगी। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इन बिटवीन दिस लेक्चर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक के 25 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो जब एंड हो जाए तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी आईसी इंजन की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या समझना होता है इन केस ऑफ कंबशन। तो कंबशन फिनोमेना होता कब है उसके बारे में समझना होता है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कंबशन फिनोमेना, पहले तो टॉपिक में लिख देता हूं कि कौन से टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। स्टेजेस इन एसआई कंबशन। तो एस आई, एसआई जो होता है स्पार्क इग्निशन, जिनको भी नहीं बताएं, एसआई कंबशन स्टेजेस। नीचे नीचे जा रहा है, थोड़ा मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ। एस आई कंबशन स्टेजेस। ओके, तो ये टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, करेक्ट। और इसके 3 फेज रहते हैं। फर्स्ट वन इज इग्निशन लेग। कौन कौन से फेज रहते हैं? फेज 1 रहता है, होता है इग्निशन लेग। सेकंड फेज जो रहेगा वो रहेगा फ्लेम प्रोपोगेशन, एंड थर्ड जो स्टेज रहेगा वो रहेगा आफ्टर बर्निंग। तो इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। तो ये तीनों फेज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट वन, इग्निशन लेग, फ्लेम प्रोपोगेशन इज सेकंड वन, एंड आफ्टर बर्निंग इज थर्ड वन। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कब कंबशन होता है। सभी लोगों को शायद पता ही होगा। अगर आपको पता है तो 5 सेकंड का टाइम आपके लिए। मीनवाइल आई विल प्रिपेयर अ फिगर। तब तक आप मुझे बता दीजिए कि कंबशन जो स्टेज है वो कब होता है। और आपके लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़े इसके लिए एक क्वेश्चन कि कंबशन एक स्ट्रोक है या प्रोसेस है, ये भी बताइएगा। मीनवाइल आई विल ड्रॉ द डायग्राम। Okay, and now I need to draw a piston.
तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है। ये फिगर कौन से स्ट्रोक को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी फ्रॉम 1 to 2 अगर हम जाएं, फिगर नंबर 1 कह दूं मैं इसको, दिस इज अ फिगर नंबर 1 एंड दिस इज अ फिगर नंबर 2। तो अगर हम 1 to 2 प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें कौन सी प्रोसेस दिखाई देती है? ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री है दैट इज अ सिलिंड्रिकल वॉल, और सिलेंडर की वॉल है, इट्स अ सिलिंड्रिकल वॉल एंड सिलेंडर की वॉल है। और जो व्हाइट कलर की आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है दैट इज अ पिस्टन। तो कौन सी ये आपको प्रोसेस दिखाई दे रही है, कौन सा स्ट्रोक दिखाई दे रहा है? 5 सेकंड है आपके पास, कमेंट सेक्शन में लिखिए। 1 2 3 4 5। रियली ग्रेट, आपने सही आंसर लिखा ही होगा कि ये कंप्रेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे हमें पता चला? सक्शन प्रोसेस के अंदर पिस्टन का मूवमेंट कैसे होता है? टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक। और कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये है बॉटम सिलेंडर का और ये है टॉप सिलेंडर का। तो अभी देखिए पिस्टन कहाँ से मूव हो रहा है? बॉटम से लेके टॉप तक मूव हो रहा है, और कंप्लीटली टॉप तक नहीं जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा क्लियरेंस वॉल्यूम चाहिए। क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों चाहिए? ताकि कंबशन हो पाए। तो कंबशन कैसे होगा इन केस ऑफ एसआई इंजन? जब सक्शन प्रोसेस होगी तब एसआई इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा, करेक्ट। एंड जब कंप्रेशन प्रोसेस होगी तो वो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस हो जाएगा। इट मींस उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। और कंप्रेशन रेशियो जनरली रहता है इन केस ऑफ एसआई इंजन दैट इज कंप्रेशन रेशियो अराउंड 6 to 10, 6 से लेके 10 तक वेरी होता है। कंप्रेशन रेशियो होता क्या है? उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट इज नथिंग बट V1 डिवाइडेड बाय V2। अब आपको ये लगेगा कि V1 क्या है और V2 क्या है, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। V1 यानी कि ये टोटल कंप्लीट वॉल्यूम जो रहेगा सिलेंडर का, कंप्लीट वॉल्यूम जहां पर पिस्टन मूव हो रहा है, यानी कि पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पे हो तो कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड V1। तो यहाँ पर मैं कह दूं कि दिस इज अ वॉल्यूम V1। कैसे पता चलेगा? पाई बाय 4 डी स्क्वेयर इंटू एल। तो एल की जो है लेंथ वो चेंज हो जाएगी। पाई बाय 4 डी स्क्वेयर यानी ये डायमीटर है कुछ भी सिलेंडर का, तो दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वेयर एरिया इंटू लेंथ। लेंथ ये जो हमने V1 की जो लेंथ लिखी है वो लेंथ मैटर करेगी V1 को डिफाइन करने में और V2 को डिफाइन करने में। और V2 के लिए लेंथ कितनी होगी? V2 के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लियरेंस वॉल्यूम। और 1 और 2 रिप्रेजेंट क्या करते हैं? 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है, 1 to 2 रिप्रेजेंट करता है सक्शन प्रोसेस को। तो 1 नंबर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, अगर आप सक्शन भी ले सकते हैं या फिर आप कंप्रेशन भी ले सकते हैं, दोनों में स्ट्रोक्स हो रहे हैं। अगर कंप्रेशन की बात करें तो V1 रिप्रेजेंट करता है पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पे है तब का पॉइंट या तब की पोजीशन, एंड 2 प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे है तब की पोजीशन। यानी कि अगर मैं कहूं कि कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो उसको हम 1 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्रेशन प्रोसेस एंड हो रही है तो उसको हम 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ चुका है, कंप्रेशन रेशियो समझ में आ चुका है, तो मुझे बताइए कि कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम भी हो सकती है। वेदर कंप्रेशन रेशियो वैल्यू कुड बी लेस देन 1, यस और नो? इवैल्यूएट, यस और नो में ही आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करना है तो आपके फंडामेंटल्स इस तरीके से क्लियर होने चाहिए, थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स। वैसे तो प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा काम आती है इन नेचर में। तो काफी टाइम पे आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए, गैरेज में जाइए, दूसरी जगह पर जाइए जहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ वेदर यू आर हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मेरी बात यहाँ पर तो खत्म हो नहीं रही है, तो मेरी बात में क्या आगे चाहिए, हमें चाहिए कंबशन। तो जैसे ही कंप्रेशन एंड होता है, जैसे ही कंप्रेशन एंड होता है, क्या होता है एसआई इंजन में, स्पार्क प्रोड्यूस होता है एंड कंबशन विल टेक प्लेस। जब कंबशन प्रोड्यूस होगा या कंबशन प्रोसेस होगी, तब पिस्टन की मूवमेंट कहीं पर भी नहीं होती है, पिस्टन वहां का वहां ही रहता है, यानी टॉप डेड सेंटर पे ही रहता है। ओके, फिर क्या होता है, कंबशन प्रोसेस हो जाने के बाद वापस एक्सपांसन प्रोसेस होती है, और उसमें अगर मैं कह दूं कि एक्सपांसन प्रोसेस को मैं यहां पर लिखूं कि 3 to 4 पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपांसन प्रोसेस। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है आईसी इंजन की, एसआई इंजन की। अब इसके अंदर अगर स्पार्क प्रोड्यूस ना हो, अगर कंबशन ना जले, तो क्या होगा, तो उसके लिए एक मोटरिंग कर्व बनाया जाता है, मोटरिंग कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इन केस ऑफ आईसी इंजन, मोटरिंग, व्हाट इज मोटरिंग कर्व, समझिएगा इसको ध्यान से, व्हाट इज मोटरिंग कर्व। तो अगर जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, तो क्रैंक की पोजीशंस क्या रहेगी, क्रैंक आप समझ रहे हैं, ये पिस्टन है, पिस्टन कनेक्टिंग रोड से कनेक्टेड होगा और वहां पर एक नीचे क्रैंक घूम रही होगी। तो जैसे जैसे क्रैंक घूमेगी उसकी हिसाब से पिस्टन अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, यानी एक चक्का होगा नीचे राउंड सर्कुलर शेप का, जो घूमेगा तो उसके साथ में पिस्टन की मूवमेंट रहेगी। अगर पिस्टन की मूवमेंट कितनी होगी, मैं कहूं कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको चेक करने के लिए कि अगर क्रैंक की रेडियस आर है, तो पिस्टन की मूवमेंट कितनी हो पाएगी। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपने एक पहिए पे या एक सर्कुलर डिस्क पे आपने पिस्टन लगा के रखा है, कनेक्टिंग रोड लगा के रखा है, और वो कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है पिस्टन के साथ। तो अगर मैं उस पहिए को घुमाऊं, उस डिस्क को घुमाऊं, तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा वो पिस्टन। अगर आप ध्यान से ये स्टेटमेंट को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी डिस्क की डायमीटर है उतना ही पिस्टन का मोमेंट रहेगा, क्योंकि जहां पर भी हमने लगाया है डिस्क के पॉइंट पे, तो उतना ही पॉइंट कवर हो पाएगा, उतना ही मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो पाएगा, उससे ज्यादा रेसिप्रोकेटिंग डिस्टेंस कवर नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से जब मैं बात कर रहा हूं मोटरिंग कर्व के बारे में, तो मोटरिंग कर्व में जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, तब की पोजीशन हम क्रैंक की कहेंगे 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री, यानी पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पे होगा तब उसकी पोजीशन क्या होगी, 0 डिग्री। तो मैं यहां पर 0 डिग्री भी लिख लेता हूं, 180 भी लिख लिया, और बाद में क्या रहेगा, 360 डिग्री। अब समझिएगा, 0 डिग्री यानी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे, 0 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे। अब अगर पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे है, तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो प्रोसेस स्टार्ट होगी कंप्रेशन की। तो जैसे जैसे कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, यानी कि जैसे जैसे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जा रहा है, तो उसके अंदर क्या अवेलेबल है, एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल है सिलेंडर के अंदर। तो वो एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पी थीटा डायग्राम, प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम। तो प्रेशर भी उसी तरीके से रेज होगा, तो देखिए धीरे 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 करके प्रेशर रेज होगा, और एक जगह पर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये चार्ट में हम क्या करते हैं, ये चार्ट में हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं स्पार्क को, स्पार्क यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो बस यहाँ से आप वापस पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट से क्या करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। 0 डिग्री पे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे है, यहाँ पर मैं बॉटम डेड सेंटर भी कह सकता हूँ इसको, इसको टॉप डेड सेंटर भी कह सकता हूँ, और वापस इसको बॉटम डेड सेंटर भी कह सकता हूँ। मगर इस चार्ट को क्या कहा जाता है, इस चार्ट को कहा जाता है
मोटरिंग चार्ट। और मोटरिंग चार्ट कैसे बनता है? विदाउट कंबशन। यानी हमें पता चले कि विदाउट कंबशन जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका प्रेशर कितना बढ़ सकता है व्हेन इट रीचेस टू 180 डिग्री एट अ क्रैंक पोजीशन। कुछ भी समझ में ना आए डिस्क्रिप्शन में लिखिए। ओके, अब दूसरा चार्ट होता है दैट इज कॉल्ड विथ कंबशन, पी थीटा डायग्राम बट विथ कंबशन। तो विथ कंबशन ये भी थियोरेटिकल है, ये भी थियोरेटिकल है। अब जो दूसरा डायग्राम है वो भी थियोरेटिकल डायग्राम है, मगर उस डायग्राम को हम क्या कहेंगे? उस डायग्राम को हम कहेंगे सेकेंडली दैट इज विथ कंबशन। तो विथ कंबशन क्या होगा उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। विथ कंबशन के लिए विथ कंबशन में एक्चुअली डिफरेंस कहां पर आएगा? अगर कोई बता पाए तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। विथ कंबशन और विदाउट कंबशन में डिफरेंस कहां पर आएगा? चार्ट तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा, मगर अगर आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो देन यू आर गेटिंग अ परफेक्ट नॉलेज आउट ऑफ इट, ऐसा माना जाएगा। अगेन और 180 डिग्री पे मैं एक लाइन बना लूं, तो मैंने एक लाइन 180 डिग्री पे बना ली है। यहाँ पर पी थीटा डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दूसरी तो कोई बात नहीं चल रही है यहाँ पर। दैट इज क्लियर इन योर माइंड, करेक्ट? पी यानी प्रेशर, थीटा यानी क्रैंक पोजीशन। तो पी थीटा डायग्राम ही मैंने बनाया है, दूसरी बार भी बनाया है, पहली बार भी बनाया था। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है? 0 डिग्री, 180 डिग्री क्रैंक पोजीशन एंड 360 डिग्री क्रैंक की पोजीशन। एंड वापस यहाँ पर मैं क्या करूंगा? डायग्राम बनाने वाला हूं, और वो डायग्राम विथ कंबशन है। तो अभी का जो पॉइंट है ना वो पी थीटा डायग्राम विथ कंबशन। तो क्या इसे मोटरिंग कर्व नहीं कहा जाएगा? नहीं, इसे भी मोटरिंग कर्व कहा जाएगा, बट मोटरिंग कर्व के दो टाइप्स हैं, एक विदाउट कंबशन, एक विथ कंबशन, मगर दोनों के दोनों कैसे हैं? थ्योरेटिकल। अब इसमें क्या होगा? जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से यानी 0 डिग्री क्रैंक पोजीशन से टॉप जाएगा, जैसे कि पिस्टन यहां से जा रहा है और प्रेशर कुछ राइज हुआ, परफेक्ट। अब जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कंबशन, यानी स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से प्रेशर और भी बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रेशर और भी बढ़ जाता है, और जैसे प्रेशर बढ़ गया उसके बाद में क्या प्रोसेस होती है? उसके बाद में एक्सपांसन प्रोसेस होती है, तो अप टू 360 डिग्री। तो आपको कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, ये कर्व में और ये वाले कर्व में। लास्ट जो पॉइंट है उसको प्रॉपरली बना लेता हूँ। कर्व ही रहेगा, यहाँ पर भी कर्व ही रहेगा, मगर कुछ इस तरीके से कर्व रहेगा। तो ये जो प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या प्रोड्यूस किया? यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस किया या यहाँ पर कंबशन हुआ। That's why this rise in pressure is created in this diagram, and that's why such kind of rise in pressure is not created at this point in this diagram. So that's the main basic difference between the motoring curve in case of SI engine. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मोटरिंग कर्व, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इग्निशन लेग, फ्रेम प्रोपगेशन एंड आफ्टर बर्निंग के बारे में, और उसका भी डायग्राम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। देखना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 25, करेक्ट? नहीं सॉरी 26, इट इज नॉट 25, 26। तो अगर अभी तक आपने 25 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज पहले वो 25 लेक्चर्स देख लीजिए। और अभी तक कितना सिलेबस कवर हो चुका है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी तक हम थर्ड टॉपिक किए। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं 7,
और थर्ड टॉपिक के एंड पे है सिलेबस के हिसाब से। तो थर्ड टॉपिक एंड होने वाला है थोड़ी सी थियरी के बाद। तो होप सो कि आपके जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रहेंगे वहाँ पर हम 3 टॉपिक तो कंप्लीट कर लेंगे एंड फोर्थ टॉपिक थोड़ा सा चलेगा, उसको भी कवर करेंगे। तो 3.5 टोटल नंबर ऑफ टॉपिक है 7, और उसमें से हमने 3.5 जिसमें से 3 का वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको भी हमने कवर कर लिया है। तो इन दैट मैनर हमने हाफ ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया है बिफोर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।